नॉन एजेंसी बैंक और नॉन एजेंसी एजेंसी वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएस जन्मा तो होंगी यूएस गवर्नमेंट, और फनी में इसकी एक अलग कॉरपोरेशन बनाई गई है जीएससी नाम से। मतलब जीएससी कंपनी बनाई गई है जिसमें गवर्नमेंट इसका सपोर्ट करती है। मतलब इसको इंटरेस्ट कम देना होगा, ऐसे वैसे कई चीज़ें हैं। ठीक है, गुड क्रेडिट क्वालिटी, अच्छी क्रेडिट क्वालिटी इसकी। और नॉन एजेंसी है जो इशूड बाय प्राइवेट एंटिटीज है, नॉट बाय गवर्नमेंट। ये इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो सकता इशू, मैं पिछले वाले में थोड़ा गलत बोल दिया। ठीक है, और नॉन एजेंसी आर एम बी एस इशूड बाय प्राइवेट एंटिटीज, नॉट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो आर एम बी एस क्या है? एजेंसी आर एम बी एस के हैं पूल ऑफ कन्फर्मिंग लॉस, और नॉन एजेंसी आर एम बी एस के हैं पूल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग लॉस। मैं आपको आगे बताता हूँ कन्फर्मिंग एंड नॉन कन्फर्मिंग लोन जो कि क्राइटेरिया पूरा करें। लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन डॉक्यूमेंटेशन, साइज ऑफ लोन, वेदर इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड और नोट। ये अगर 4 क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो वो कन्फर्मिंग लोन, और नहीं कर पाते तो नॉन कन्फर्मिंग। अब नॉन एजेंसी नॉन कन्फर्मिंग होते हैं, ये रिस्कियर होते हैं, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? 2 सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है? क्रेडिट ट्रांचिंग होगी, ओवर कोलेटराइजेशन होगा। क्रेडिट ट्रांचिंग में ट्रांच बनाई जाएगी, और ओवर कोलेटराइजेशन में क्या होगा कि मान लो 10 करोड़ का कोलेट्रल है तो 7 करोड़ का होम होगा। ठीक है, ऐसा। और रिजर्व अकाउंट, एक्सेस कैश रिजर्व बाय बैंक एक्स्ट्रा, और रिजर्व अकाउंट बनाया जाएगा। बैंक का एक्सेस कैश रखा जाए, बैंक इसके लिए अलग कैश रखेगा अपने पास एक रिजर्व में। अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो वहाँ से थोड़ा पे कर देगा। और शिफ्टिंग इंटरनल मैकेनिज्म, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि क्रेडिट एनहांसमेंट कर देगा सीनियर ट्रांच की, क्योंकि ये पुअर परफॉर्मेंस होने के कारण कोलेट्रल की वैल्यू कम हो गई, तो वो सीनियर ट्रांच वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा बैंक। ठीक है, जो सीनियर के नीचे होता है सबऑर्डिनेट, तो स्टॉप कर देगा सबऑर्डिनेट बॉन्ड क्लासेस फ्रॉम रिसीविंग पेमेंट फॉर ए पीरियड। वो सबऑर्डिनेट की पेमेंट कूपन बंद कर देगा अगर ईएमआई स्टॉप हुई। और सेकंड कोलेट्रल अमाउंट नॉट इवन रिकवर सीनियर ट्रांचेस, स्टॉप इंटरेस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल, तो सबऑर्डिनेट वालों का इंटरेस्ट भी बंद कर देगा। अगर कोलेट्रल अमाउंट रिकवर नहीं हो गई सीनियर ट्रांच की, तो इंटरेस्ट तो इसको मिलना ही नहीं, और बोलेगा प्रिंसिपल भी भूल जाओ, प्रिंसिपल भी नहीं दे रहे। अब है एक्सटर्नल, कोऑपरेट गारंटी बाय सेलर, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक इंश्योरेंस। एक्सटर्नल है ये ऑलरेडी डन हो गए हैं। इसमें लगभग ऐसा कुछ था कि कॉर्पोरेट गारंटी बाय सेलर, कि सेलर के द्वारा गारंटी होगी, वो कहीं ना कहीं से मतलब दूसरे लोन को इसमें दे के पूरा कर देगा। और बैंक भी ऐसा ही करेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट निकालेगी कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, उस हिसाब से बैंक भी कुछ जुगाड़ करेगी। मतलब जो दूसरे लोन होंगे उससे पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगी। बॉन्ड इंश्योरेंस होगा और होगा, ऐसे थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर। अब अपन चलते हैं मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटी।
Agency RMBS is a type of mortgage pass-through security. MPTS क्या है? Security issued by SPC for purchasing various securities. Each mortgage pass-through security represents a claim on the cash flow from the pool of mortgage. Mortgage includes in pool is securitized. तो ये क्या बता रहा है कि सिक्योरिटी जो एसपीसी इशूड बाय एसपीसी है जो कि उसने परचेज करी है वेरियस सिक्योरिटीज के बदले, तो उसका एक पूल बनाएगी और वो इन्वेस्टर को करेगी, और जो उस पूल में जो कैश फ्लो होगा वो ईच मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करेगी ए क्लेम ऑन द कैश फ्लो ऑफ द पूल ऑफ द मॉर्गेज है जो कि इंक्लूड कर रहा है सिक्योरिटाइज मॉर्गेज को। पूल बना दिया एक सिक्योरिटाइज मॉर्गेज का, और इसमें जो भी कैश फ्लो होगा वो हर एक मतलब इन्वेस्टर क्लेम करेगा। मॉर्गेज रेट क्या होती है? रेट बाय बोरोवर टू स्पेशल पर्पस एंटिटी। और पास थ्रू रेट क्या होती है? नेट इंटरेस्ट रेट। ए मॉर्गेज रेट पास थ्रू सिक्योरिटी कूपन रेट, मतलब जो उसको एसपी को मिल रहा है उसके बाद जो उसने पास करी है वो पास थ्रू रेट। चलो थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बहुत सारे मॉर्गेज का पूल बना ली, और पास थ्रू सिक्योरिटीज बैक्ड बाय द पूल। पास थ्रू सिक्योरिटीज यहाँ है जो किसके बैक है? इस पूल से, और इशूड टू इन्वेस्टर को कर दी। ठीक है, तो यहाँ बोरोवर है, बैंक मॉर्गेज रेट करेगा एसपी को, और एसपी इन्वेस्टर को देगा पूल बना के यहाँ से, तो वो होगी पास थ्रू रेट, नॉट इंटरेस्ट रेट। हाँ, तो इसने आगे 6% दिया और 1% एसपी अपना रख लेगी, ऐसा।